इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जयराम ठाकुर जी और बहुत सारे भाजपा के नेता जो भ्रमित प्रचार हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में कर रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा पैसे के बारे में जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिमाचल सरकार को पैसा दे रही है, उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो है आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आंकड़ों के आधार पे जो है चीज़ों को हिमाचल प्रदेश की जनता को बताने का जो है प्रयास जो है वो किया जाएगा। जैसा आपको मालूम है 2022 के दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी और जब ये सरकार बनी बहुत सारी लाइबिलिटीज पूर्व की भाजपा सरकार की हमें विरासत में मिली, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपया जो है जो 6th पे कमीशन है उसकी जो लाइबिलिटीज है कि जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नहीं चुकाई है, जबकि पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 अप्रैल 2016 से लागू कर दी गई थी, मगर उन्होंने जो है 10,000 करोड़ उसमें से जो देनदारी थी एम्प्लॉयज की, पेंशनर्स की, उसको नहीं चुकाया जो हमको विरासत में जो है वो मिली है। आपको ये मालूम है कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए कि सत्ता पे किस तरह से काबिज हों और इनका जो मिशन रिपीट था उसको सफल बनाने के लिए जो है सरकार के सरकारी खजाने का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है ये हिमाचल प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। मगर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में फ्री बिल्स, मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 साल नहीं किया। जब 6 महीने चुनाव के रह गए थे उस वक्त 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश के लोगों को फ्री करने की घोषणा की, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1,000 से लेके 1200 करोड़ रुपए का सालाना लॉस जो है वो हो रहा है। इसके अलावा महिलाओं को HRTC में 50% सब्सिडी पे 50% फेयर पे उन्होंने आखिरी जाते जाते जो है घोषणा की और इम्प्लीमेंट भी किया। उससे भी आज HRTC जो है वो फाइनेंशियल जो मेस है, फाइनेंशियल हालत HRTC की है वो खराब हुई है। इसके अलावा वाटर कनेक्शंस IPH में जो है वो 50 रुपए प्रति कनेक्शन प्राइवेट कनेक्शन लिए जाते थे और जाते जाते जो है वो सारा फ्री कर गए, जिससे IPH डिपार्टमेंट को भी लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप जानते हैं अमृत महोत्सव, एक चुनाव क्षेत्र में एक अमृत महोत्सव मनाया गया जिसपे सरकारी खजाने से 50 लाख रुपए प्रति एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें सरकारी बसें हैं, खाना पीना और सारे खर्चे किए। 68 चुनाव क्षेत्रों में 50-50 लाख के हिसाब से लगभग 34 करोड़ रुपया इन अमृत महोत्सवों पे, जो कि चुनाव रैली के रूप में जो है आखिरी 3 महीने में चुनाव रैलियों के रूप में जो पैसा खर्च किया। और हिमाचल प्रदेश की किसी भी सरकार ने कभी भी आज तक, चाहे पूर्व में शांता कुमार जी रहे, प्रेम कुमार धूमल जी रहे या कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, कभी भी सरकारी धन का राजनीतिक रैलियों के में जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर 2022 के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी के समय में इसका भी दुरुपयोग हुआ है। आप जानते हैं कि स्टेट जो है हिमाचल गवर्नमेंट, जो हिमाचल की सरकारें हैं वो केंद्र पर निर्भर रहती हैं और केंद्र में जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबने हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल असिस्टेंट हमेशा से लेकर के दी है। मगर अब जो है परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमको राजनीतिक रूप से डिस्टेबलाइज करने के लिए 2024 में राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा किस तरह से ऑपरेशन लोटस को यूज किया गया और किस तरह से ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई 2023 में भारी बरसात हुई जिसका 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ
और 2025 में इस साल भी 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मगर इस सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम सब ने ये कठिनाई जो है वो पार की है। हिमाचल प्रदेश में विकास की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हुई थी, उसको तेज करने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। मैं आंकड़ों के आधार पे आपको ये कहूंगा कि जो मेरा आरोप है केंद्र सरकार पे कि हमको फाइनेंशियली हमारा गला घोंटने की कोशिश जो की जा रही है ताकि हिमाचल प्रदेश का जो विकास है और हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति है उसको धीमा किया जाए। जैसे हम आरडीजी हमको मिलती है जो भी 14 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया है जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं रहे हैं, उनको आरडीजी को 14 स्टेटों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 2021-22 में आरडीजी थी 10,257 करोड़, 22-23 में आरडीजी हुई 9,377 करोड़, 23-24 में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हुआ वो हुआ 8,058 करोड़ रुपए, और 24-25 में जाकर के आरडीजी जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हुआ 6,258 रुपए, और आरडीजी जो है 2025-26 में कितनी हुई 3,257 रुपए। अब अगर हम इसका फर्क देखते हैं, आरडीजी का फर्क देखते हैं जो है 21-22 और 25-26 में, ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए का जो गैप है, 8,000 करोड़ का जो डिफरेंस है आरडीजी में, वो हिमाचल प्रदेश में आरडीजी का डिफरेंस जो है वो आया है। इसके अलावा जब ये जीएसटी लागू किया गया था तो 2017 से 2022 तक हमको जो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में था वो 13,229 रुपए आया। 5 साल में हमें 13,229 करोड़ रुपया जो है वो आया। लगभग 2,600 से 2,700 करोड़ रुपया हमको जीएसटी कंपनसेशन के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर साल जो है प्राप्त होता था। मगर 2022 में इसको बंद कर दिया गया, जिससे लगभग 2,500 करोड़ रुपए का लॉस जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है हुआ है। अगर हम ये दोनों आंकड़े जोड़ लें तो लगभग 10,500 करोड़ रुपया हमको 2021 की तुलना में 25-26 में 10,500 करोड़ रुपए कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको जो है प्राप्त हुए हैं। और हमने ओपीएस लागू किया। उस ओपीएस लागू करने की एवज में जो हमारी एडिशनल जो हमारी बोरिंग थी 1770 करोड़ रुपया जो हमारी बोरिंग होती थी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के लॉस हमारा कितना हो गया 12,000 करोड़ रुपए का एक वित्तीय वर्ष में स्टेट को ऐसा जो है वो कम हो गया 12,000 करोड़। इसके अलावा हमारा जो जब कोविड आता है कभी भी स्टेट में या नेशनल लेवल पे, कभी भी किसी भी स्टेट्स में या नेशनल लेवल पे कोई डिजास्टर आता है या कभी कोई जैसे कोविड का दौर आया, उस वक्त भी जो है हमको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एडिशनल बोरिंग जो है 2% एडिशनल बोरिंग ऑफ जीएसडीपी जो है वो अलाउ की थी। हमने मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से भी, होम मिनिस्टर से भी निवेदन किया था कि हमारे को एडिशनल बोरिंग जो है ऑन पैटर्न ऑन पार विद कोविड टाइम, क्योंकि 2 वित्तीय वर्ष में हमारे आपदा 2 वर्षों में आ गई है, मगर वो एडिशनल बोरिंग भी हमको जो है अलाउ नहीं की गई। और इस एडिशनल बोरिंग करने की वजह से हमारे प्रदेश की जो थोड़ी सी स्थिति है वो हमारी जो है वो सुधर सकती है। अब बीजेपी के लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि जी हमारे को एनडीआरएफ में पैसा आ गया, एसडीआरएफ में पैसा आ गया और हेड्स में पैसा आ गया, और कई हजारों करोड़ में गिनते हैं। कोई 25,000 करोड़ बोलता है, कोई 30,000 करोड़ बोलता है, तो 35,000 करोड़ बोलता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये आंकड़ों के आधार पर आपको ये फिगर्स दे रहा हूं। हमको पिछले 3 सालों में 2023-24 में हमको टोटल जो पैसा आया है एसडीआरएफ में, एनडीआरएफ में इंक्लूडिंग पीडीएनए,
एसडीएमएफ में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये सारे का सारा हमको 2023-24 में 1,235 करोड़ रुपए आया और 2024-25 में हमको आया है 704 करोड़ रुपए और 25-26 में ये जो हेड्स मैंने आपको भी गिने हैं, जो भी हेड्स हैं, इस सारे में हमको आया 2,282 करोड़ रुपया, 2,282 करोड़ रुपया। और ये टोटल मिलके हमको अलग अलग हेड्स में सारे का सारा हमको अभी तक 4,270 करोड़ रुपया आया। और इसमें से भी हमको जो आया है पैसा, वो मैं आपको जो आंकड़ा दे रहा हूं, ये हमारा, इसमें हमारा जो स्टेट शेयर है, इंक्लूडिंग आवर स्टेट शेयर ऑल्सो, ये मैं आपको स्टेट शेयर, अगर हम स्टेट शेयर को बाहर निकाल दें तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3,554 करोड़ रुपए आया। 3,554 करोड़ रुपया हमारे को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीएमएफ, एनडीएमएफ के हेड्स में, जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट और अलग अलग हेड्स में पीडीएन में आता है, ये हमको 3,554 करोड़ रुपया आया है। और 700 करोड़ रुपए जो मैंने आपको ऐड किया, वो हमारा स्टेट शेयर से, वो हमने स्टेट गवर्नमेंट ने वो ऐसा जमा किया है। अब जैसे जो ये रिकमेंडेशंस होती हैं, हमारी जो एसडीआरएफ है या एनडीआरएफ है, ये फिक्स्ड है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन है वो हमको अवार्ड करता है। तो हमको जो है वो 3,554 करोड़ रुपए में से 1,457 करोड़ रुपए तो हमारा फिक्स था, जो हमारी प्रदेश गवर्नमेंट को मिलना ही मिलना था। और एनडीआरएफ में इंक्लूडिंग हमारा पीडीएनए में हमको 2,097 करोड़ रुपए जो है मिला है। इसमें भी मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमारा नुकसान 2023 में नुकसान हुआ हमारे को लगभग 10,000 करोड़ रुपए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को जो आंका है, उसको जो एनालाइज किया है, वो लगभग 9,000 करोड़ रुपए के करीब किया था। और उन्होंने हमको कहा था कि हम पीडीएनए के तहत जो 2023 में हमारा डिजास्टर हुआ था, उसमें वो हमको 2,006 करोड़ रुपए देंगे। 23 में ये कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। 23 में हमको पैसा नहीं आया, 24 में हमको पैसा नहीं आया, और हमको 30% पैसा जो है वो 450 करोड़ रुपया जो है वो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो इस साल के शुरू में आया है। और अभी 601 करोड़ रुपए की जो राशि है, अभी इसी महीने दिसंबर 2025 के आखिर में 601 करोड़ रुपए की राशि हमको पीडीएनए में, जो हमको 2023 में नुकसान हुआ था, उसका पैसा आया है। और 206 करोड़ रुपए में से भी 25% मतलब 500 करोड़ रुपए हमारा स्टेट ने उसमें डाला है। और हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति, सड़कों की स्थिति है, आईपीएस स्कीम्स की स्थिति है, और जो बिल्डिंग्स हैं जो 23 में डैमेज हुई थी, वो हमने स्टेट हेड से, स्टेट के रिसोर्सेज से सारी की सारी चीजें जो है वो रिस्टोर की है। और एक और बात है कि अगर हमको पैसा लेट आता है या कोई चीज लेट आती है, तो उसका जो मायने, ज्यादा मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि अगर हमको जरूरत 23 में है तो हमको 23 में ही पैसा आना चाहिए।